हेलो दोस्तों, मैं उज्ज्वल आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मेरा एग्ज़ाम 14 जून को सेकेंड शिफ्ट में था। तो मैंने इससे पहले आपको मैथ के टोटल क्वेश्चन का एनालाइज कराया और जो भी टॉपिक बार बार रिपीटेड है उनके बारे में मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया है। आप लोगों के कहने पर मैं अब जीके जीएस का वीडियो लाया हूँ। जीके जीएस में जो ये वीडियो है, सबसे पहले तो हम उन क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे शिफ्ट में पूछा गया है, और उसके बाद हम वो टॉपिक बताएंगे जो टॉपिक बार बार रिपीट हो रहा है। क्योंकि हमने भी एग्ज़ाम देने से पहले जितने भी दिन एग्ज़ाम हुए उन सभी को एनालाइज किया, क्योंकि हमें भी एग्ज़ाम देना था। तो एनालाइज करने के बाद हमें मालूम हो गया है, एनालाइज किया उधर के टोटल टॉपिक को, फिर हमने एग्ज़ाम दिया, यानी कि हमको ये चीज़ मालूम हो गया कि हाँ, ये टॉपिक फिक्स है कि आ ही रहा है। ठीक है, तो हम आप लोगों को वही टॉपिक के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक एकदम 100% फिक्स है कि इससे आएगा ही क्वेश्चन। आखिरी में हम वो टॉपिक को डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक क्वेश्चन था कि पुलित्जर अवार्ड जो है किसको मिला है। तो आप सभी जानते हैं कि चाइना के आर्किटेक्चर को ये पुलित्जर पुरस्कार इस बार का मिला है, वहीं ऑप्शन में दिया हुआ था। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि कैबिनेट का सही परिभाषा क्या है। तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया था, आप ऑप्शन से आसानी से चूज कर सकते थे कैबिनेट का सही परिभाषा, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन था, कोई खास नहीं था। ठीक है, उसके बाद एक क्वेश्चन था कानून बनाने के अधिकार किसके पास है। तो उसमें ऑप्शन में न्यायपालिका भी था और बहुत सारे मतलब राज्य विधानमंडल और बहुत सारे दिए गए थे, और संसद भी दिया गया था। यानी कि कानून बनाने का जो अधिकार होता है ना, वो संसद के पास होता है। उसके बाद जो था, मालदीव और मिनीकॉय के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है। ये एक क्वेश्चन था कि मालदीव और मिनीकॉय के बीच कितने डिग्री का एंगल बनता है। तो आप सभी जानते हैं कि 8 डिग्री का एंगल बनता है मालदीव और मिनीकॉय के बीच। वहीं देखें तो नदी से संबंधित 2 क्वेश्चन है, यानी कि नदी से संबंधित आपको कितने क्वेश्चन पूछे गए थे, 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। और इससे पहले हम जो एनालाइज किए हैं ना, तो हमको पहले भी ये मालूम हुआ था कि हाँ, नदी से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन आ ही रहा है। तो हमारी शिफ्ट में जो नदी से संबंधित क्वेश्चन आया है, उनमें एक क्वेश्चन था कि सिंधु, मतलब जो उत्तर का मैदान है, उस मैदान को कौन कौन सी नदियां मिलकर बनाती है, ये एक क्वेश्चन था। तो आप सभी जानते हैं कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र उत्तर के मैदान का निर्माण करती है। और दूसरा एक क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी जानते हैं कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी नदी है। ठीक है, एक था कि राष्ट्रपति कितने बार किसी विधेयक को पुनः विचार के लिए भेज सकता है। यानी कि कोई भी विधेयक जब संसद द्वारा बनाया जाता है, ठीक है, और राष्ट्रपति के पास साइन करने के लिए भेजा जाता है, तो राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि हाँ, उसको एक बार विचार करने के लिए भेजा जा सकता है। तो वहीं कितने बार राष्ट्रपति बार मैंने विचार करने के लिए भेज सकते हैं। तो मात्र राष्ट्रपति जो है एक बार ही विचार करने के लिए भेज सकते हैं। दूसरा बार अगर संसद उसको पारित करके भेजा, तो राष्ट्रपति का मजबूरी है कि वो साइन करेंगे ही उस पर। ठीक है, एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया कहाँ हुआ। देखिए, ये जगह का नाम नहीं पूछा है, स्टेडियम का नाम पूछा था। ठीक है, कि खेलो इंडिया जो गेम है वो किस स्टेडियम में हुआ था, ये वाला क्वेश्चन था। उसके बाद देखिए, तो देखिए कंप्यूटर का जो है ना, सीपीयू का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो रजिस्टर था, एक जी जी एफ करके कुछ था, उसके बाद से रजिस्टर जी एफ, उसके बाद से ए एल यू था, और सीपीयू था, इस तरह का था। ठीक है, तो उसमें जो आंसर है ना, जी एफ करके कुछ था, आंसर था उसका। वहीं देखे तो एक क्वेश्चन था कि मुद्रास्फीति आईएमएफ के अनुसार कितना है। मुद्रास्फीति आईएमएफ के अनुसार कितना है, तो वो अभी शायद 4.2 है। वहीं देखे तो एक लैंडिंग बिल 2025 किससे संबंधित है। तो ये जो 169 साल पुराना जो ये जहाज से संबंधित जो था ना कानून, उसको चेंज करके लैंडिंग बिल 2025 लाया गया है। आगे देखें तो एक गैलियम नाइट्रेट से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गैलियम नाइट्रेट का यूज कहाँ होता है, इसके बारे में एक क्वेश्चन था। उत्तरी मैदान की लंबाई पूछी गई थी। इसकी लंबाई शायद 2400 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान की लंबाई मतलब पूरब से पश्चिम उत्तरी मैदान की लंबाई कितनी है, तो 2400 किलोमीटर है। उसके बाद पूछा गया था कि नारकोंडम किस द्वीप का हिस्सा है। नारकोंडम जो ज्वालामुखी है वो किस द्वीप का हिस्सा है, तो अंडमान एंड निकोबार द्वीप का हिस्सा है नारकोंडम। हरित क्रांति से संबंधित एक क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था ये, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हरित क्रांति से संबंधित, ये नहीं कि हाँ इजी नहीं था, ये बहुत ही अच्छा टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद पूछा है कि पहला हिरन पार्क कहाँ बना है। ठीक है, और एक ये केमिस्ट्री से संबंधित था कि गुणित अनुपात नियम, मतलब ऑप्शन में दिया गया था, 4 ऑप्शन दिया गया था
चारों में दो दो यौगिक का नाम दिया गया था और पूछ रहा था कि कौन सा गुणित अनुपात का नियम का पालन करता है। ठीक है। उसके बाद एक था कि अमरावती स्तूप किस वंश से संबंधित है, तो ये जो है सातवाहन वंश से संबंधित है। अमरावती स्तूप जो है वो सातवाहन वंश से संबंधित है। वहीं एक क्वेश्चन पूछा था कि 8वीं अनुसूची में 2025 तक कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हो जाएंगे। एक था कि हाई कोर्ट अधिनियम, मतलब जो भारत में हाई कोर्ट बना वो किस अधिनियम के अंतर्गत बना, तो हमने इसमें 1861 टिक किया है शायद, आई थिंक 1861 ही शायद मैंने टिक किया है। ठीक है। अब आइए कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन सा है जो हम इतने दिनों से एनालाइज कर रहे थे। सेम टॉपिक पहले भी पूछ रहा था और हमारे शिफ्ट में भी पूछा है और आगे भी पूछेगा। ठीक है। एक तो है नदी, आप नदी को निश्चित ही पढ़िएगा। नदी से आपको मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन रह रही है। ठीक है। कंप्यूटर में आइए तो कंप्यूटर में एक शॉर्ट की के बारे में पूछ रहा था। ठीक है। उसके बाद सीपीयू के पार्ट के बारे में पूछता है कि कौन सा सीपीयू के पार्ट नहीं है। एक ये मैंने सीपीयू को आप पढ़ लीजिएगा, शॉर्ट की को देख लीजिएगा, नदी को देख लीजिएगा। उसके बाद हिस्ट्री में आइएगा तो हिस्ट्री में 1857 के क्रांति और साथ में जो है ना वो विद्रोह जो है, जितने भी विद्रोह हैं उन सभी को देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से प्रमुख भारत के द्वीप, यानी कि भारत के कौन कौन से द्वीप, मेनली जो है ना लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद से प्राइज जो है, पुरस्कार जो है उसको देख लीजिएगा और केमिस्ट्री में यानी कि साइंस में जो है ना पीरियडिक टेबल को देख लीजिएगा। हम कहते हैं ना, गारंटी देते हैं कि आप इतना टॉपिक कवर करके जाइए, आपका फिक्स है कि 2 से 3 से 4 क्वेश्चन अगर इतना टॉपिक में से नहीं रहेगा तो आके हमारे वीडियो पे कमेंट कीजिएगा कि हाँ नहीं था, आप झूठ बोलते हैं। 100% गारंटी देते हैं कि 3 से 4 क्वेश्चन आपको बस इतना ही टॉपिक से रहेगा। ठीक है। चलिए यही अपडेट देना था, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। रीजनिंग का वीडियो अब लाएंगे। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, थोड़ा लाइक एंड शेयर कीजिए आप लोग, ताकि हमारे भी चैनल ग्रोथ करें। चलिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।